हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 10वीं के बेस पे मर्चेंट नेवी में जाने के लिए अपने देश में कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि ट्रेनिंग करवाते हैं और वो कॉलेजेस भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो। जैसा आप लोगों को पता है कि मर्चेंट नेवी के फील्ड के अंदर क्योंकि बच्चों में अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा फ्रॉड किए जाते हैं बच्चों के साथ। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, डीजी शिपिंग की वेबसाइट, ये भारत सरकार की वेबसाइट है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं और किस कॉलेज को कौन से कोर्स करवाने के लिए जो है यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आओगे dgshipping.gov.in। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन है मैरीटाइम ट्रेनिंग का। इस मैरीटाइम ट्रेनिंग के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, जहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि भाई लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कोर्सेज। भाई कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, तो उनकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। अब आप ये देखोगे, ये एक बहुत बड़ी लिस्ट आ गई। ये वो सारे के सारे कोर्सेज हैं जो कि मर्चेंट नेवी से रिलेटेड हैं और ये सारे कोर्सेज भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। अब आप सोचोगे यार इतने सारे कोर्सेज, अब मर्चेंट नेवी में जाने के लिए क्या इतने सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं? भाई नहीं, ये वो सारे के सारे कोर्सेज हैं। इनमें से कुछ कोर्स ऐसे हैं जो मर्चेंट नेवी में जहाज पे जाने से पहले करने होते हैं, और दुनिया भर के ऐसे कोर्सेज हैं जो जब आप एक बार जहाज पे जाके आ चुके, उसके एक बार या दो बार या चार बार, मतलब डिपेंड्स कि भाई आपकी क्या रैंक है, उनके बाद में आपको कुछ कोर्सेज और करने होते हैं, मतलब आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए या फिर प्रमोशंस के लिए, वो सब चीजें हैं। तो कुछ एक कोर्सेज जो कि पहले होते हैं उसमें आप देखोगे टोटल 97 कोर्सेज हैं। तो अगले पेज पे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब अगला पेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सबसे नीचे आप लोगों को दिखने मिलेगा 96 नंबर पे ट्रेनिंग फॉर जनरल पर्पज रेटिंग, यानी ट्रेनिंग फॉर जीपी रेटिंग। हम इसे जीपी रेटिंग का कोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके सामने आप देखोगे ट्रेनिंग फॉर जनरल पर्पज रेटिंग, इसके ठीक सामने लिखा है कि ये 6 महीने का कोर्स है। अब इसके आगे है व्यू, आप व्यू पे क्लिक करोगे तो जैसे व्यू पे आपने क्लिक किया, आपके सामने ये लिस्ट आ गई। ये वो सारे के सारे कॉलेजेस हैं इस लिस्ट में, उन सभी कॉलेजेस का नाम है और उनका पता है जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और जो जीपी रेटिंग का कोर्स करवाते हैं या फिर जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं। अब ये 6 महीने का कोर्स है। ठीक है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो इसके लिए आपको पता है कि 10वीं में आपके पास 40% होनी चाहिए। ठीक है, तो 10वीं सबके पास होती है, 40% भी लगभग सभी के पास होते हैं। तो जिसके पास भी 10वीं में 40% है वो इन किन्हीं भी कॉलेज में जाके एडमिशन लेके जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग कर सकता है। ठीक है, जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकता है। अब सबकी अपनी अपनी फीस है, मतलब आप मान लो फीस जो है 1.5 लाख से शुरू होकर 2.5 लाख तक जा रही है, डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज है। ठीक है, हर कॉलेज की अपनी एक अलग फीस है। अब आप यहाँ पे देखोगे, अब एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि ये कितने कॉलेज हो गए? 55 है। ठीक है, 55 कॉलेजेस हैं फिलहाल। तो इन 55 कॉलेजेस में से अगर आप कहीं से भी जीपी रेटिंग का कोर्स कर लोगे तो क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोगों को सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा लेकिन जहाज पे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इनमें से कुछ एक कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं, और अगर आप वहां से जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि आप किसी अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे और फिर आप मर्चेंट नेवी में अपना एक बढ़िया कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और उन बढ़िया कॉलेजेस के अगर मैं नाम बताऊं, उनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है जो सबसे फेमस है वो है टीएस रहमान, ये 50वें नंबर पे टीएस रहमान। ठीक है, ट्रेनिंगशिप रहमान। और ये आप देखोगे इसका यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपको। ठीक है, अप्रूवल इसको कब मिला था, इसका एड्रेस कहाँ पे है, पिन कोड, और व्यू पे आप जाओगे आपको और ज्यादा चीजें पता चल जाएंगी टीएस रहमान के बारे में कि टीएस रहमान कौन कौन से कोर्सेज करवाता है। ठीक है, टीएस रहमान की जीपी रेटिंग की फीस की बात करूं तो शायद 2 लाख, शायद 40,000 के आसपास ऐसी कुछ होनी चाहिए। ठीक है, और ये इस कॉलेज में एडमिशन ऐसे नहीं मिलता, ये पहले अपना एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। पहले टेस्ट होता है, उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मेलिटी टाइप इंटरव्यू होता है। अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। 120 बच्चे एक बैच में लोग बिठाते हैं, साल में 2 बार इनका जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और इनके एंट्रेंस टेस्ट का अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से आप इनका कंटेंट ले सकते हो, और उसमें कुछ पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको। उन पेपर्स के प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके का आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, टीएस रहमान सबसे फेमस है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा आता है आपका नुसी, गोवा। ठीक है, ये रहा नुसी मैरीटाइम एकेडमी, ये कहाँ पे है भाई? ये गोवा में है। 35 सीरियल नंबर पे फिलहाल है। ठीक है, सीरियल नंबर ऊपर नीचे होते रहते होंगे क्योंकि कोर्सेज का कईयों को अप्रूवल और एक्स्ट्रा मिल जाता है किसी और कॉलेज को, किसी से छीन भी जाता है। फिलहाल नुसी मैरीटाइम एकेडमी 35 नंबर पे है, ये गोवा में है। ठीक है, इसकी फीस की बात करें तो इसकी फीस टीएस रहमान से तो कम ही है। ठीक है, देख लेना लेटेस्ट क्या चल रही है, आई थिंक 2 लाख के आसपास ही होनी चाहिए।
और उसके बाद आता है आप लोगों का द ग्रेट ईस्टर्न। ये नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। यहाँ पे आप देख सकते हो 52 नंबर पे ऑप्शन है द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। अब द ग्रेट ईस्टर्न की खास बात क्या है भाई, एक तो द ग्रेट ईस्टर्न जो है अपने आप में एक शिपिंग कंपनी भी है। तो किसी कंपनी का अगर खुद का ही कॉलेज हो तो भाई मतलब उस कंपनी के खुद के जहाज हैं और खुद का उसका कॉलेज है, तो उनके कॉलेज में जो भी बच्चा ट्रेनिंग करेगा उन्हें वो अपने ही जहाज पे भेज के नौकरी दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द ग्रेट ईस्टर्न से अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो मतलब एक तरीके से आपकी नौकरी की गारंटी टाइप हो जाती है, क्योंकि उनका खुद का ही जहाज है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कॉलेज से कहीं पे अगर जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो उसके बाद आपको कंपनी में जाना पड़ेगा, मतलब नौकरी मांगने के लिए कहीं और। लेकिन द ग्रेट ईस्टर्न जो है ऐसे ही ये सबको एडमिशन नहीं देता। इन्होंने 10वीं के साथ साथ एक चीज और क्या कह रखी है कि भी बच्चे के पास आईटीआई का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई में काफी सारे उन्होंने फील्ड्स दे रखे हैं कि किन किन फील्ड से आप आईटीआई का कोर्स करके द ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये है मेन मेन चीजें यहाँ पे। लेकिन बच्चों में थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं है। क्या करते हैं ना लोग, मतलब अपने नाम से कोई भी एक टेस्ट कंडक्ट करवा लेते हैं, इसमें बच्चे को कह देते हैं कि चलो आपका टेस्ट क्लियर हो गया, अब आपका चेन्नई में सिलेक्शन हो गया। पर फिर वो क्या करेंगे, अब दो तरीके हैं। अगर वो उनकी आत्मा अगर जिंदा है तो एक काम वो क्या करेंगे कि वे बच्चे से फीस ले लेंगे ज्यादा, और इनमें से ऐसे कॉलेजेस जहां पे कि भाई बच्चे पूरे ही नहीं होते, जिनके पास बच्चे जीपी रेटिंग का कोर्स करने जाते ही नहीं, कहीं साउथ में कहीं पे चेन्नई में फिर किसी और स्टेट में जहाँ पे मतलब बच्चे मिलते ही नहीं है उनको जीपी रेटिंग का कोर्स करने के लिए, और बाद में नौकरी तो ऑफकोर्स उन्हें मिलती ही नहीं आगे उन बच्चों को। तो अपना उन बच्चों से ज्यादा पैसा लेके और बीच में अपना कमीशन रख के भाई ऐसे कॉलेजेस के अंदर बच्चों को भेज दिया जाता है कि भाई वहां से बच्चा जीपी रेटिंग का कोर्स कर लेगा और फिर आगे कोई तसल्ली नहीं रहती। ठीक है, एक तो तरीका ये, चलो ये तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम जो जहां से बच्चे ने ट्रेनिंग की वो मतलब भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है तो की एटलीस्ट। लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत तरीके के फ्रॉड करते हैं। ये तो इसको तो मैं फ्रॉड मानता ही नहीं, चलो कोई नहीं ज्यादा पैसे ले लिए कोई बात नहीं, लेकिन कोर्स तो ठीक कराया। लेकिन काफी बार क्या किया जाता है ना कि बच्चे से पैसे ले लिए जाते हैं 2-2 ढाई-ढाई लाख, और उसके बाद उन्हें या तो सिर्फ एसटीसीडब्ल्यू करवा के सीडीसी पकड़ा दी जाएगी, और या फिर मतलब कोई ऐसा कोर्स जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ही नहीं है, कोई पनामा का या कोई युगांडा का या पता नहीं मतलब किसी भी और कंट्री का मतलब कोर्स करवा के और वहां की सीडीसी पकड़ा दी जाती है, और जिससे मतलब बिल्कुल भी चांस नहीं होते फिर आगे कहीं पे नौकरी मिलने के। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आगे जहाज पे चढ़ाने के लिए यानी कि नौकरी दिलवाने के लिए फिर बाद में और पैसे मांगे जाते हैं, तो बच्चा फिर फंस जाता है। शुरू में पैसे दिए, अब वो सोचेगा यार नौकरी तो मिली नहीं, थोड़े और पैसे देके फिर नौकरी ले लूं, फिर और पैसे का जुगाड़ करेगा और उसके बाद फिर नौकरी नॉर्मली नहीं मिलती है। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको पता है कि भाई यहाँ से बच्चे पास आउट होने के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा देके अगर उन्हें मतलब किसी अच्छी कंपनी में अगर प्लेसमेंट मिल रही है तो आप वहां से रिस्क ले सकते हो, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आपको पता है कि भाई आपका जुगाड़ है, कोई नॉन में है, कोई आपका करवा देगा आगे, तो फिर ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही किसी ब्लाइंड एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि सारे के सारे मैं कहता हूँ लगभग 99.9% एजेंट जो सारे के सारे फेक बैठे हैं यहाँ पे, और आपको नहीं पता होता कब मतलब आप भी उनके चपेट में आ जाओगे और फिर आपका भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।